आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे और अनुग्रह और दया से भरे। आज का वचन हम वचन से कुछ सीखेंगे, नया कुछ सीखेंगे। आइए हम जानते हैं परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत लाभदायक है, हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने बनाया है। वो चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि अपने मुताबिक हर एक इंसान को हम चलाएं। परमेश्वर की ये इच्छा है, उसकी इच्छा के अनुसार हमें अपने जीवन को व्यतीत करें तो बहुत आनंद और खुशी के साथ परमेश्वर चाहता है आपको देखने के। आज हम सीखेंगे कैसे हमें धन को लालच नहीं करना, कैसे हमें धन को कमाना है। काम करना है, लालच नहीं करना है। काम तो हमें करना है पर लालच नहीं करना है। कितने धन में हमें संतुष्टि रखना है, परमेश्वर आज हमें सिखाएगा। आइए हम जानेंगे। पहला तिमोथियों 6 का 6वां वचन हम पढ़ेंगे। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। प्यारो भाइयों बहनों, याद रखना, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हमें संतोष नहीं है किसी चीज में तो हम कितना भी कमा ले तो हमारे लिए बेकार है। हमें हमेशा हर एक चीज के लिए संतुष्टि और संतोष रखना चाहिए। हमारे पास बहुत सारा धन भरा है लेकिन हमें शांति नहीं है, संतोष नहीं है। हम और लालच कर रहे हैं और फंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि उसमें हम फंस जाएंगे। परमेश्वर नहीं चाहता है ज़्यादा, आपके पास जितना कुव्वत है उतने ही कमाइए, उतने ही में संतुष्ट रहिए। परमेश्वर की ये इच्छा है, वो अपनी इच्छा के अनुसार आपको बहुत धन देगा, लेकिन हमें संतोष रखना है। उसी कमाई में परमेश्वर आपको बरकत करेगा, परमेश्वर उसी कमाई में आशीष करेगा। अगर आपके पास शांति नहीं है, संतोष नहीं है, उस कमाई का क्या फ़ायदा। डर लगा रहता है, घबराहट लगी रहती है, ऐसे हमारे जीवन है तो क्या फ़ायदा। परमेश्वर नहीं चाहता है। आइए एक वचन के द्वारा हम जानते हैं धन को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। हमें जानेंगे नीति वचन। आज हम पढ़ेंगे नीति वचन 15 का 16 वचन हम पढ़ेंगे। 15 का 16 में लिखा है, घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। अगर हमारे पास बहुत सारा धन है, बहुत सारा धन भरा है, लेकिन उसमें घबराहट है, डर है, ऐसा ना हो कहीं चोरी कर ले, कहीं और कुछ हो जाए, तो घबराहट हमारे जीवन में है, तो परमेश्वर हमें बताता है यहोवा का भय के साथ थोड़ा ही धन हमारे लिए उत्तम है। अगर आपके पास थोड़ा धन है तो वो बहुत उत्तम है परमेश्वर की नज़र में। परमेश्वर चाहता है आपके लिए बहुत है, हम आपके जीवन को चलाएंगे, हम आपके परिवार को चलाएंगे, लेकिन परमेश्वर यही चाहता है, वो धन बहुत है आपके लिए। लेकिन घबराहट के साथ बहुत सारा धन हो तो फायदा क्या है। तो इसलिए हमें घबराहट के साथ बहुत सारे धन मिलेंगे लेकिन उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है उसको हमें जानने की ज़रूरत है। आइए 16 का एक वचन और पढ़ेंगे हम। 16 का 8, अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। अगर हमारे पास धन है, अन्याय के साथ हम कमा सकते हैं धन, ऐसे नहीं है बुरा करके कमा सकते हैं ऐसा धन। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा नहीं, ये शैतान की इच्छा को पूरा करेंगे। लेकिन हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपको जीवन बिताना है और धन कमाना है। ऐसा नहीं है कि धन नहीं कमाना है, धन काम करो, जितना तुम्हें काम करने के लिए कोई बात नहीं, पर लालच मत करो। परमेश्वर कहता है न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है, अन्याय के साथ ज़्यादा नहीं। अन्याय के साथ ज़्यादा आप कमा लोगे, उससे आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। इसलिए परमेश्वर आपको अच्छी रीति से धन कमाने के लिए आपको ज़रूर सहायता मदद करेगा, लेकिन परमेश्वर के तरीके से आपको कार्य करना होगा। परमेश्वर यही चाहता है। और हम जानेंगे एक वचन के द्वारा
भजन संहिता 37 का 16 हम सब निकालेंगे। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। परमेश्वर कह रहा है आप परमेश्वर में है, धर्मी का धन थोड़ा ही है लेकिन वो दुष्टों के धन से उत्तम है। आपके पास जितना है उतना ही परमेश्वर खुश है उस नहीं में। परमेश्वर चाहता है लेकिन दुष्ट का बहुत धन से आपका थोड़ा धन परमेश्वर बताता है बहुत अच्छा है, उत्तम है। इसलिए आप घबराना नहीं, चिंता नहीं करना। आपके पास जितना है उतने ही परमेश्वर चाहता है, वो बहुत अच्छा है। भक्ति के साथ आपको उतना धन बहुत बेहतरीन और अच्छा है, परमेश्वर यही चाहता है। और हम जानेंगे, एक वचन और पढ़ेंगे, सबोपदेशक उसका 5 का 10वां वचन हम पढ़ेंगे। जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से यह भी व्यर्थ है। परमेश्वर बता रहा है कि आप रुपए से प्रीति रखते हो तो उससे तृप्त नहीं होगे, आप उससे तृप्त नहीं होगे। आपको परमेश्वर अच्छा सा भोजन देगा, वो जरूरी नहीं है उस धन से तृप्त हो जाओगे, वो और भी आपका लालच बढ़ेगा। कभी भी देखना, आप कितना भी कमाओ लेकिन परमेश्वर के तरीके से नहीं हो तो प्रतिदिन आपका लालच बढ़ेगा। अगर 10 रुपया कमाएंगे तो ये लगेगा 15 रुपया और कमाएंगे और करेंगे और हो जाए। लालच, धन से प्रीति करने से परमेश्वर बताता है और रुपए से तृप्त ना होगा, ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से ये भी व्यर्थ है, परमेश्वर बताता है। और 12वां वचन उसी का पढ़ेंगे हम, 5 का 12। सबोपदेशक, परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत तो भी उसको नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। कई बार ऐसा होता है, आपके पास धन है, बहुत सारा धन है, लेकिन आपको नींद नहीं आएगी। रात दिन आपको ये लगेगा अरे कोई हमारे धन को ऐसा ना हो जाए, ऐसा बेचैनी आपके जीवन में बढ़ जाएगी। लेकिन परमेश्वर चाहता है आपको बेचैनी ना हो, इसलिए परमेश्वर कहता है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई के साथ परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आपको उस रीति से लेके चलना चाहता है जिस रीति से उसने आपको बना के तय करा है। परमेश्वर चाहता है आप उसकी मर्जी के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करें। आपको नींद ना आए, बहुत धन है, क्या फायदा आपको, उससे क्या लाभ होगा? आपको घबराहट है, क्या लाभ हो गया? आपको कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है ऐसे कार्य आप ना करें। परमेश्वर आपको अच्छी रीति से धन देगा। परमेश्वर ये नहीं कि आपको धन नहीं देगा, आपको भूखा रखेगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की ये सोच नहीं है। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, देना चाहता है वो, लेकिन अपने तरीके से वो देगा, क्योंकि सहायता यहोवा की ओर से आती है जो पृथ्वी आकाश का करता है। आपको सहायता करेगा परमेश्वर, लेकिन उसके लिए एक समय है। समय के अनुसार परमेश्वर कार्य करेगा। जब वो समय आएगा तो परमेश्वर जरूर आपकी इच्छा को पूरा करेगा, आपके जीवन में कार्य करेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं, परमेश्वर आपको हमेशा देखता रहता है, हमेशा जानता है कि आपको किस बात की घटी है, किस बात की जरूरत है। लेकिन परमेश्वर, एक और हम वचन को जल्दी से जानेंगे, नीति वचन 10 का 22, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। याद रखना, परमेश्वर धन देना चाहता है,
वो कहता है यहोवा की आशीष से मिलेगा आपको धन। धन मिलेगा तो परमेश्वर आपको देना चाहता है। वो कह रहा है धन यहोवा की आशीष से मिलता है और उसमें दुख साथ नहीं मिलाता। परमेश्वर आपको दुख नहीं देगा। अगर परमेश्वर उस धन को देगा साफ सुथरा देगा, उसमें दुख नहीं होगा, कलेश नहीं होगा, चिंताएं नहीं होगी, घबराहट नहीं होगा, नींद नहीं आपकी कि नींद नहीं आ रही, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर अपने तरीके से वो धन देगा। वो कहता है धन यहोवा की आशीष से मिलता है। नीति वचन 10 का 22 में यही लिखा है, आप पढ़िए। परमेश्वर आपके जीवन में धन देना चाहता है, वो अपने तरीके से देगा। और उसका एक वचन जल्दी से और पढ़ेंगे, नीति वचन 28 का 6, टेढ़ी चाल चलने वाला धनी पुरुष से, खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष उत्तम है। परमेश्वर कहता है लोग आपके आमने सामने बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन वो टेढ़ी चाल चल रहे हैं। धन तो बहुत है, बुराई उनमें भरी पड़ी है। तो परमेश्वर कह रहा है उससे क्या आपको फायदा। खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष उत्तम है। आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है आप उत्तम हैं, आप अच्छे हैं परमेश्वर की नजर में, इसलिए आप उत्तम बनिए परमेश्वर की नजर में। जो परमेश्वर आपको चाहता है, दिल से चाहता है, प्रेम किया आपसे, आपसे ऐसा मोहब्बत किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर आपसे मोहब्बत करने वाला है, इसलिए आपको अपने मुताबिक चलाने के लिए वो चाहता है। आप सब चीज में अपने मुताबिक परमेश्वर से प्रार्थना करके आशीष पाइए। आज से हम अपने अपने हृदय में प्रार्थना करें, परमेश्वर आज से हम प्रभु आपके मुताबिक अपना जीवन बिताएंगे। हम लालच नहीं करेंगे, ऐसे धन के पीछे नहीं भागेंगे जो नींद ही नहीं आ रही है, जो परेशान कर रही है, लेकिन सच्चाई से अपना जीवन पृथ्वी पर बिताएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। मेरे खुदा धन्यवाद यीशु मसीह। जितने लोगों ने आज अभी इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके हृदय मन के अंदर आप कार्य करें प्रभु, और उनके परिवारों में, घरों में आशीष और बरकत दे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मानते हैं पिता, सुन और ग्रहण करें। आमीन आमीन। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की।